नमस्कार। वापस मिस्टर ट्रम्प हावी है मार्केट के ऊपर। उन्होंने अटैक को 3 दिन अटैक को बढ़ा दिया और कुछ फीस भी अनाउंस किए। 20% जो भी है हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर हम प्रोटेक्शन देंगे, मगर आपको फीस देना पड़ेगा। और बैकलैश इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा था, तो उन्हें अभी में खबर आई कि उन्होंने वो विड्रॉ करके वो दूसरा कोई प्लान है कि गल्फ स्टेट्स अभी उसको रिइंबर्स करेंगे, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करके। मगर बात यह है कि अब मुझे बहुत बहुत शक है कि वो सिंसियर थे ये वॉर को एंड करने में, क्योंकि उनकी गोल्स और मकसद है कि ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटी कम्प्लीटली डिग्रेड करना। ऑब्वियसली उधर पीछे से इसराइल भी उनको पुश कर रही है, क्योंकि ये सीज फायर अभी लगता है जो इस्लामाबाद एग्रीमेंट कुछ हुआ उसको अभी कम्प्लीटली तोड़ गया है। तो ये खाली उनके लिए एक कांग्रेस के पास जाने के लिए अवॉइड करने के लिए किया था। जब वॉर शुरू हुई थी उनके पास 60 दिन की टाइम फ्रेम थे यूएस लॉ के ज़रिए, जहाँ पर उनको कांग्रेस से अप्रूवल लेना है अगर 60 दिन से ज़्यादा होगा। तो क्या किया उन्होंने, वॉर की शुरुआत से 60 के दिन अंदर एक सीज फायर ऐसा कुछ झमेला करके बोला कि अभी सीज फायर है, वॉर ख़त्म। और अब वापस उन्होंने अभी कांग्रेस को लिखा है और बताया है कि आज से वॉर शुरू, अरे और अभी 60 दिन का टाइम है उनके पास ये वॉर को, जंग को जारी रखने के लिए। तो मेरा डाउट है कि वो रियली सिंसियर थे ये सीज फायर के बारे में, और जैसे उनकी गोल और मकसद कुछ अलग है। तो इसके कारण और उन्होंने यही टाइम को इस्तेमाल किया कुछ नए नए वेपन्स को भी प्रोड्यूस करके रखने के लिए। तो एक वन वे ड्रोन्स आज उन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे वो उन्होंने बंदार अब्बास के पोर्ट पे ऊपर अटैक किया और आईआरजीसी की स्पेसिफिक बोट्स के ऊपर टारगेट किया। तो क्लियरली अभी थोड़ा लंबा चलेगा लगता है ये जंग। और वॉर में ब्रेंट क्रूड ने अब तक तो होल्ड किया था। उस पहले दिन मैंने देखा कि 72 से 78 गया, तो क्रूड मार्केट भी शायद कुछ डाउट में था कि क्या ये वापस हो जाएगा वॉर की नहीं। बट अब मार्केट को क्लियरली पता लग गया मिस्टर ट्रम्प के इंटेंशन। तो क्लियरली अब वो एक 15% एक हफ्ते में तेल बढ़कर अभी 85 पार कर दिया है। और अभी मिस्टर ट्रम्प की जो हालचाल है उसमें लगता है कि ये थोड़ी दिन लगेगी, तो पता नहीं कि ब्रेंट क्रूड कहाँ जाके रुकेगा, देखने की बात है। तो नेचुरली आज मार्केट में उसका असर क्लियरली दिखा। 2-3 चीज़ थे। एक तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इसके कारण बढ़ेगा, तो आरबीआई के ऊपर दबाव आएगी। प्लस कल हमने देखा कि इन्फ्लेशन के डेटा जो आए थे वो जून का इन्फ्लेशन मार्च से ज़्यादा था, रूरल का अर्बन से ज़्यादा था, और फूड इन्फ्लेशन के कारण ही बढ़ा। तो अगर फूड और इम्पोर्टेड ऑयल दोनों की दबाव है, तो शायद आरबीआई की पॉलिसी में जो एक सॉफ्ट पॉलिसी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी वापस मार्केट उसको रिकैलिब्रेट कर रहा है, और अब एक हॉकिश पॉलिसी की एंटिसिपेशन में आज रेट सेंसिटिव्स की पिटाई हुई। जैसे रियल्टी जो कल टॉप फॉर्म में था गिर गया, आज ऑटो गिर गया, कंजम्पशन गिर गया। तो ऐसे ही लग रहा है कि अब मार्केट रेट्स के लेकर थोड़ी क्या कहते हैं निश्चिंतता भी है और थोड़ी डर भी है। और इसीलिए आज खाली वो सेफ सेक्टर जैसे फार्मा का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और मेटल्स का थोड़ा बाउंस बैक था वो कल की करेक्शन के बाद। तो नेचुरली फ्लोज देखें तो एफआईएस ने कल 3000 बेचा, तो आज भी उन्होंने 800 करोड़ बेचा। उनकी बिक वाली की सिलसिला भी जारी हो गई। और डीआईएस ने वही कल 2000 खरीदा, आज 3000 के करीब खरीदा, तो वही लेवल पे रख रहे हैं। तो निडी का मगर पैनिक था, क्लियरली दिख रहा है कैसे, क्योंकि निफ्टी का 66 बेसिस पॉइंट्स डाउन था, मिड कैप का ½ % डाउन था, मगर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप दोनों 1% डाउन थे। तो ये एक इंडिकेटर है निडी का बिहेवियर का। दूसरी बात है एडवांस डिक्लाइन, जहां खाली 800 स्टॉक्स आज ऊपर थे और 2100 स्टॉक नीचे थे। तो क्लियरली एडवांस डिक्लाइन की ओर ज़बरदस्त था, और इसीलिए आज निडी ने विक्वाली किया, चाहे वो उसको प्रॉफिट बुकिंग करे, पैनिक करे, जो भी बात हो इस्तेमाल करना चाहे करें। और मगर इंटरनेशनली इस चीज़ का तेल के दाम पे ऊपर दिख रहा है, मगर डॉलर इंडेक्स फ्लैट था, यूएस के इंटरेस्ट रेट फ्लैट थे और इंडियन इंटरेस्ट रेट फ्लैट थे। मगर क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है, तो इसके कारण रुपी में आज भी वापस दबाया, तो 96.20 यानी ऑलमोस्ट 60 बेसिस पॉइंट का वीकनिंग एक ही दिन हुआ। कल भी वीकन हुआ था, आज भी वीकन हुआ। तो क्लियरली ऑलमोस्ट ₹1 रुपी 2 दिन में वीकन हो चुका है। तो ये भी एक दबाव की बात है। तो अब मेरा सोच है कि क्या वापस मैं इसको वॉर एंड मार्केट सीरीज बताऊं? नहीं, थोड़ा धीरज रखते हैं, देखते हैं अगले 2-3 दिन में मिस्टर ट्रम्प की नाटक कैसी होती है, उसकी ट्रम्प ट्वीट और उसकी टैंट्रम से क्या होता है। मगर खबर अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ वॉर रिलेटेड आउटलुक। वो इंडिया के लिए
वो नेचुरली एक कंफर्टिंग खबर नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से देखते हैं कल और परसों कैसे ये मिस्टर ट्रम्प की ट्वीट्स आती है, उसके बेसिस पे वॉर का प्रोग्रेस कैसे होता है। और आज की अर्निंग सीजन में देखिए बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी का नहीं आई, मगर कल HCL की आई, फिर एल्टिया माइंट्री है, IT टाटा एलेक्सी, IT कंपनियों की ठीक ठाक थी, कुछ बहुत बुरी खबर नहीं थी, बट फिर भी आज IT इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% डाउन था। तो क्लियरली वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं इस माहौल के अंदर। जो कल का बाउंस दिखा था बस आज फिसल गया, राइट। तो मिलते हैं फिर कल और उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए। एक दिन इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।